कक्षा 12 जीव विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा नवीन पाठ्यक्रम के बारे में आज आपको जानकारी देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी बोर्ड परीक्षा के पहले प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न हो जाती हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, ये जानना आवश्यक होता है। प्रयोगात्मक परीक्षा का पाठ्यक्रम 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग बाह्य मूल्यांकन का है, जो कि 15 अंक का होता है। इस भाग में एग्जामिनर महोदय जो बाहर से आते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा संपन्न कराते हैं। और दूसरा पार्ट होता है आंतरिक मूल्यांकन। इस भाग को आपके विषय अध्यापक पूरा कराते हैं। बाह्य मूल्यांकन 15 अंक का और आंतरिक मूल्यांकन भी 15 अंक का होता है। इस प्रकार से जीव विज्ञान प्रैक्टिकल परीक्षा 30 नंबर की होती है। बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जीव विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा के दोनों मूल्यांकनों को भली भांति करने पर अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। बाह्य मूल्यांकन ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि बाह्य मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाता है और इस संबंध में जो आप कॉपी प्रैक्टिकल की तैयार करते हैं उस कॉपी को बाह्य एग्जामिनर या बाह्य परीक्षक अपने साथ ले जाते हैं और उस कॉपी का मूल्यांकन करके अपने हिस्से के 15 अंकों को देते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बाह्य मूल्यांकन के बारे में, जो कि 15 अंक का है। बाह्य मूल्यांकन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला भाग होता है स्लाइड निर्माण करना। स्लाइड पर पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन किया जाता है और इसे कॉपी में लिखा भी जाता है और पराग अंकुरण की स्लाइड भी तैयार की जाती है और पराग अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं के डायग्राम भी प्रैक्टिकल कॉपी में बनाने होते हैं। इसका दूसरा भाग है स्पॉटिंग, जिसमें 6 स्पॉट दिए जाते हैं और प्रत्येक स्पॉट 1 अंक का होता है। 6 स्पॉट में से 3 स्पॉट जूलॉजी से संबंधित अर्थात जंतु विज्ञान से संबंधित और 3 स्पॉट वनस्पति विज्ञान से संबंधित होते हैं। स्पॉट्स कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं इसके बारे में आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तीसरा भाग होता है सत्रीय कार्य, संकलन एवं मौखिकी। 11th और 12th में जो भी आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं प्रैक्टिकल कॉपी में, एक डायग्राम की फाइल होती है, एक फिजियोलॉजी की फाइल होती है, एक हार्बेरियम फाइल होती है और एक प्रोजेक्ट जो आपके विषय अध्यापक आपको बताएंगे प्रोजेक्ट बनाना होता है और उसी पे आधारित मौखिकी होती है। यह भी 4 अंक की होती है। तो इस प्रकार से बाह्य परीक्षक के लिए 5 अंक का स्लाइड निर्माण, 6 अंक की स्पॉटिंग और 2 अंक का सत्रीय कार्य तथा 2 अंक का संकलन और मौखिकी होता है। इस प्रकार से कुल 15 अंक होते हैं। जबकि आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को भी दर्शाया गया है। आंतरिक मूल्यांकन में एक दीर्घ प्रयोग होता है, जो कि प्रयोग संख्या 5, 6, 8 और 9, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रयोगों की संख्या दिख रही है। 5, 6, 8 और 9 दीर्घ प्रयोग और एक लघु प्रयोग प्रयोग संख्या 2, 3 और 4 से दिया जाता है। दीर्घ प्रयोग 5 अंक का होता है और लघु प्रयोग 4 अंक का होता है। और प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे उसी पे आधारित मौखिकी 4 अंक का प्रोजेक्ट और 2 अंक की मौखिकी होती है। इस प्रकार से 6 अंक हो गए। तो दीर्घ प्रयोग के 5 अंक, लघु प्रयोग के 4 अंक
प्रोजेक्ट और मौखिकी पर भी 6 अंक होते हैं। इस प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन भी 15 अंक का होता है। बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन कुल मिलाकर 30 अंक होता है। 30 अंक में से मिनिमम आपको 10 अंक पाना अनिवार्य होता है। यदि आपने बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन दोनों बेहतर तरीके से किया है तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अब आता है कौन कौन से प्रयोग हैं, उस प्रयोगों की सूची आप जान लीजिए, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि दीर्घ प्रयोग 5, 6, 8 और 9 नंबर का है, जो कि प्रयोगों की सूची में पड़े हुए हैं, और लघु प्रयोग दूसरा, तीसरा और चौथा प्रयोग होता है। इन प्रयोगों को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि प्रयोगों की सूची से ही आपको प्रयोग दिए जाएंगे। आपकी प्रयोग सूची में कुल 9 प्रयोग लिखे हैं। दूसरा पार्ट है अध्ययन करना, प्रेक्षण करना और स्पॉटिंग। तो सबसे पहले प्रयोगों की बात कर लें। पहला प्रयोग है स्लाइड पर पराग कण के अंकुरण का अध्ययन। दूसरा प्रयोग है कम से कम 2 स्थानों से मृदा एकत्र कर उसमें मृदा की बनावट, नमी, उसमें निहित वस्तुएं यानी कंटेंट, जल धारण क्षमता और उसमें पाए जाने वाले पौधों से सह संबंध का अध्ययन करना होता है। प्रयोग नंबर 3 है अपने आसपास के 2 अलग अलग जलाशयों से पानी एकत्र करके पानी के पीएच शुद्धता एवं जीवित जीवों का अध्ययन करना। अर्थात 2 जलाशय का जो पानी आप लाए हैं उसका पीएच मान कितना है और उसमें जीवित जीव यानी जंतु और पौधे कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं, ये हुआ प्रयोग नंबर 3। चौथा प्रयोग है 2 व्यापक रूप से भिन्न स्थलों की वायु में निलंबित कणिक पदार्थ की उपस्थिति का अध्ययन करना। और 5वां है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना। 6वां है क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि का अध्ययन करना। 7वां है समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्याज के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड बनाना। और 8वां प्रयोग है स्टार्च पर लार एमाइलेज की सक्रियता पर विभिन्न तापमानों और 3 अलग अलग पीएच मान के प्रभाव का अध्ययन करना। और 9वां प्रयोग है उपलब्ध पादप सामग्री जैसे पालक, हरी मटर, पपीता आदि से डीएनए को पृथक करना। ये 9 प्रयोग हैं, जिसमें प्रयोग संख्या 5, 6, 8 और 9 इस नंबर के जो प्रयोग हैं ये दीर्घ प्रयोग के अंतर्गत आते हैं, और जो प्रयोग संख्या 2, 3 और 4 है यह लघु प्रयोग के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं में से जो 9 प्रयोग लिखे हैं इन्हीं में से आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आपको कॉपी में दोनों प्रयोग लिखने होंगे, एक दीर्घ प्रयोग को, एक लघु प्रयोग को, क्योंकि जो आंतरिक मूल्यांकन है वह आपके विषय अध्यापक द्वारा किया जाता है। विषय अध्यापक भी एक अलग कॉपी में दीर्घ प्रयोग, लघु प्रयोग लिखवाएंगे, करवाएंगे, और प्रोजेक्ट कार्य जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस पर मौखिकी वाइवा लेंगे। ये 6 अंक का। तो आपने प्रयोगों की सूची देख ली, बाह्य मूल्यांकन में कौन से प्रयोग लिखने हैं, आंतरिक मूल्यांकन में कौन से प्रयोग लिखने हैं, इसके बारे में जानकारी कर ली। अब स्पॉटिंग में बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं जिनको पहचानना होता है। पहचान करके उनके आवश्यक लक्षण लिखने होते हैं और प्रैक्टिकल कॉपी में उसके डायग्राम को भी बनाना होता है। स्पॉट के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे विभिन्न कारकों जैसे वायु, कीट, पक्षी के द्वारा परागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलनों का अध्ययन। इसमें से कोई स्पॉट रखा जा सकता है। एक स्थायी स्लाइड की सहायता से वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण का अध्ययन करना। तीसरा, स्थायी स्लाइडों की सहायता से टेस्टिस और ओवरी अर्थात वृषण और अंडाशय की अनुप्रस्थ काट में युग्मक परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना किसी भी स्तनधारी का हो सकता है। चौथा, स्पॉट के लिए स्थायी स्लाइड की सहायता से प्याज की मुकुल कोशिका अथवा टिड्डे के वृषण में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना। 5वां, स्थायी स्लाइड की सहायता से स्तनधारी के ब्लास्टुला की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना। 6वां, किसी पौधे के विभिन्न रंग एवं आकार के बीजों की सहायता से
मंडलीय वंशागति का अध्ययन करना, यह भी दिया जा सकता है। छठवां है किसी पौधे के विभिन्न रंग एवं आकार के बीजों की सहायता से मंडलीय वंशागति का अध्ययन करना। सातवां है तैयार वंशावली चार्ट की सहायता से आनुवांशिक विशेषताओं जैसे जीव को गोल करना, रुधिर वर्ग, विंडो पीक, वर्णांता आदि का अध्ययन करना। ये सब इस पाठ के लिए दिए जा सकते हैं। आठवां है नियंत्रित परागण, बंधीकरण, टैगिंग और बैगिंग पर अभ्यास। नवां है स्थायी स्लाइड अथवा प्रतिरूप की सहायता से सामान्य रोग कारक जैसे एस्कैरिस, एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, रिंगवर्म की पहचान करना, उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षणों पर टिप्पणी करना या टिप्पणी लिखना। और 10वां है मरुद्भिद परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधों एवं जंतुओं के आकार की अनुकूलनों पर टिप्पणी लिखना। और 11वां है जलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले 2 पौधों एवं जंतुओं का अध्ययन एवं उनके आकार की अनुकूलनों पर टिप्पणी लिखना। इस पाठ के अंतर्गत 11 ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रयोगों की सूची में 9 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन प्रयोगों की सूची में एक प्रयोग जो स्लाइड पर परागकण के अंकुरण का है वो बाह्य मूल्यांकन में प्रायः दिया जाता है। बाह्य मूल्यांकन के लिए इसे डायग्राम सहित प्रयोग विधि और प्रयोग करना आपको सीखना है और स्लाइड को भी बनाकर रखना है, जिसका अवलोकन परीक्षक महोदय द्वारा किया जाएगा। आशा है आपने जीव विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा का नवीन पाठ्यक्रम भली भांति समझ लिया गया होगा और इन्हीं का अब अभ्यास करना है। कौन सा प्रयोग दिया जा सकता है और कौन से स्पार्ट्स दिए जा सकते हैं। प्रत्येक स्पार्ट जो 6 दिए जाएंगे, 3 जूलॉजी के, 3 बॉटनी के, ये स्पार्ट स्पेसिमेन भी हो सकते हैं और स्लाइड में भी हो सकते हैं। तो आपको इसकी भली भांति तैयारी करनी होगी। आपके विषय अध्यापक आपको बताएंगे कि स्पॉटिंग में कौन कौन से स्पार्ट्स आपको विशेष रूप से तैयार करने हैं और प्रयोगों में से कौन से प्रयोग आपको विशेष रूप से तैयार करने हैं। आशा है जीव विज्ञान कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी अनुसार आपको परीक्षा प्रैक्टिकल के लिए तैयार करना होगा। आप जानते हैं कि जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए 30-30-30 अर्थात फिजिक्स के 30 नंबर, केमिस्ट्री के 30 नंबर और बायोलॉजी के 30 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि बोर्ड परीक्षा के पहले ही उनकी ये 90 नंबर की परीक्षा संपन्न हो जाती है और 410 नंबर की परीक्षा शेष रहती है, जो लिखित परीक्षा के रूप में, बोर्ड परीक्षा के रूप में होगी। ये आपके 90 नंबर में से जितने अधिक नंबर पा जाएं, ये आपके लिए परसेंटेज बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं आपके परसेंटेज को सुधारने के लिए, आपके अच्छे नंबर पाने के लिए। आशा है आपने जीव विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा का पाठ्यक्रम भली भांति समझ लिया होगा और इसी के अनुसार आप तैयारी करके अपनी प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।